जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा दृष्टि के आगे कितनी परतें होती हैं, कितनी लेयरें होती हैं एवं कितने वह पर्दे लगे होते हैं जो कि आपको दृष्टि के अनुभव नहीं हो पाते या दृष्टि से आपको कुछ भी ऐसा दिख नहीं पाता। आपको कई समय हो चुका है, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल हो चुके हैं, मगर आपकी वह पर्दे जो आपके दृष्टि पर, आपकी आत्मा पर चढ़े हुए हैं, वह हट नहीं पा रहे, वह धुल नहीं पा रहे। तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा वह पर्दे जब हटते हैं तो आपको किस किस प्रकार से महसूस होती है चीज़ें और किस किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर वह चीज़ें महसूस होती है जिसको आप महसूस नहीं कर पाते हो, और इन चीज़ों को महसूस करना चाहिए आपको। तो ये चीज़ आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और कितने पर्दे होते हैं, कितनी लेयर्स होती है आपके उस दृष्टि पर, यह भी बताने की कोशिश करूंगा। जब आप एक अपना संकल्प बनाते हैं कि इस भगवान का मुझे ध्यान लगाना ही लगाना है, उस परमात्मा का मुझे ध्यान लगाना ही लगाना है, उस भगवान के लिए मुझे समय बिताना ही बिताना है और मुझे बैठना ही बैठना है उस भगवान के ध्यान में, तो क्या होता है, आप जब 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं ना, तो आपका जो मन होता है वह मन आपको उठा देता है। किस तरीके से उठा देता है? आपके दिमाग के अंदर फालतू विचार डाल देता है कि भाई ये छोड़ो, आज नहीं कल कर लेंगे, आज आप और कोई सा काम कर लो। इस प्रकार से आप उस समय उठ जाते हैं। कभी आपका दिमाग घुमा देता है और आपको कुछ और चीज़ें याद दिलवा देता है। वह आप तो जाप कर रहे होते हैं, उस भगवान का मंत्र जाप कर रहे होते हैं ध्यान लगाने के लिए, मगर आपका दिमाग भटका करके और आपको और ही कहीं पहुंचा देता है वह आपका दिमाग, आपका मन। तो जब से जो सबसे पहले आपकी दृष्टि पे से जो पर्दा हटता है ना, वह सबसे पहले आपके मन पे से पर्दा हटता है। मन पे से पर्दा किस प्रकार से हटता है? आपका मन बहुत चंचल होता है। जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो आपका मन कभी किसी प्रकार के नज़ारे आपके दिमाग में लाता है, कभी किस प्रकार की सोच आपके दिमाग में लेके आता है। यह जब आप धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं ना, ज़बरदस्ती आप बैठने की कोशिश करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करते करते जब आपका धीरे धीरे समय बीतने लगता है उसी स्थान पे, उसी आसन पे, तो आपका मन भी धीरे धीरे शांत होता चले जाता है। जब आपका मन धीरे धीरे शांत होता चले जाता है ना, तो सबसे पहली लेयर वही होती है जो आपके मन को शांत कर रही होती है। आपके मन पे से वह लेयर हट रही होती है। वह उस भगवान का जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं एवं उसका जो ध्यान लगा रहे हैं ना, उसकी जो तरंग आ रही है, वह तरंग सीधी आपके मन पे अटैच होती है और आपको मन को निर्मल कर रही होती है एवं साफ कर रही होती है। अब जो दूसरी परत की बात है, वह दूसरी परत किस प्रकार से होती है? वह होते हैं आपके अनुभव। अनुभव किस प्रकार से होते हैं? जब आप बैठते हैं ना उस भगवान के ध्यान पे, उस परमात्मा के ध्यान पे एवं मेडिटेशन पे, और आप अपने आज्ञा चक्र के अंदर ध्यान लगाते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर फालतू चीज़ें हट करके और उस भगवान की प्राप्ति के लिए वह लक्ष्य एवं वह कार्य चलने लग जाता है कि मुझे भगवान से मिलना ही मिलना है, और आपके मस्तिष्क के अंदर एवं आपके आज्ञा चक्कर के अंदर दबाव होने लग जाता है। दबाव होने लग जाता है, चींटियों का चलने लग जाता है, आपके ब्रह्मरंध्र पे चींटियाँ चलने लग जाती है, सर के ऊपर चींटियाँ चलने लग जाती है, हाथ पैरों की वह नसें आपकी फड़कने लग जाती है। जब आप उस भगवान का ध्यान करते हैं, उस भगवान की प्राप्ति का वह साधन करते हैं उस समय, तो क्या होता है, आपके शरीर के कई अंग फड़कने लग जाते हैं। आप जो स्टार्ट होते हो सबसे पहले उस भगवान से मिलने की यात्रा में, वह आप पैरों से स्टार्ट होते हो। आपके पैर धीरे धीरे सुन्न होने लग जाते हैं। जब आपके पैर धीरे धीरे सुन्न होने लगते हैं ना, आप पैरों से घुटने तक, घुटने से आप
रीढ़ की हड्डी तक कमर तक, कमर से आप छाती तक, छाती से फिर आप गर्दन तक, गर्दन से फिर आप आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से फिर ब्रह्म रंध्र तक। आप इस प्रकार से आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप धीरे धीरे आपकी वह लेयर साफ होती चली जाती है। आप यह देखते हो जब आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे सुन्न हो करके और सारी आपकी चेतन शक्ति सिमट करके जब आपके आज्ञा चक्र पे सूक्ष्म सा द्वार खुलता है ना, उस लेयर का आपको बहुत आनंद आता है। आपको हल्के हल्के लाल पीले से कलर नज़र आने लगते हैं, जो सबसे पहले आपको समाधि की अवस्था में लेके जाने वाले कलर होते हैं। धीरे धीरे आपको वह कलर्स नज़र आने लग जाते हैं। वह भी एक लेयर होती है, वह भी एक परत होती है, वह भी एक पर्दा होता है। जब वह पर्दा हटता है तो आपको लाल पीले से कलर नज़र आने लग जाते हैं, हल्के हल्के बादल भी नज़र आने लग जाते हैं, और बिजली का जैसे बरसात होती है और बादलों के अंदर बिजलियां कड़कती है ना, उस प्रकार के बिजलियों का कड़कने की आपको छवियां नज़र आने लग जाती है। वह कड़कते हुए बादल नज़र आने लग जाते हैं, बिजलियों का चमकना नज़र आने लग जाता है आपको उस समय। और जब वह आपको लाल पीली रोशनी हट करके उसके अंदर से जब एक रोशनी हल्की सी बिंदु टाइप की एक रोशनी छन करके आती है ना, वाइट कलर की, जब वह प्रकाश आपके अंदर भीतर एवं आपके आज्ञा चक्र में साफ साफ आपको धीरे धीरे हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है, तो आपको क्या होता है, वह उस समय भी आपकी तीसरी परत हट चुकी होती है और आपको वह बिंदु मात्र जब दिखाई देती है ना, तो आपको पूरा फोकस उस बिंदु मात्र पे करना होता है। जब आपकी वह तीसरी परत हटती है तो फिर वह बिंदु मात्र धीरे धीरे आपका तेज प्रकाश में बदलता चले जाता है। जब वह तेज प्रकाश हो जाता है ना आपको, तो फिर आपको केवल प्रकाश ही प्रकाश अपने अंदर नज़र आता है। सूरज की इतनी तेज रोशनी नज़र आती है ना, उस समय आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं, केवल ये रोशनी ही रोशनी है हर जगह पर। इस प्रकार से आपको वह लेयर हट करके वह उस रोशनी के, उस दिव्य रोशनी के आपको दर्शन होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, वह दिव्य रोशनी जब हटती है, धीरे धीरे छटती है, जब और आप आगे की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे हर दिन पर डे आप उसी समय पर आ करके और उस भगवान का ध्यान लगाते हैं ना, तो क्या होता है, आपको वह भगवान भी देखते हैं कि यह मुझे प्राप्ति के लिए, यानी कि मेरी प्राप्ति के लिए बैठ रहा है। क्या ये आगे भी बैठेगा या यहीं तक सीमित रह जाएगा? तो वह भगवान भी आपको यह देखते हैं कि आप नियमित रूप से उनके लिए, उनको पाने के लिए बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। उनके लिए आपने अपने अंदर प्रेम यानी कि उत्पन्न कर लिया है या नहीं कर लिया। वह भगवान भी देखता है आपको, वह परमात्मा भी देखता है। तो इसलिए एक ही समय पे आपको बैठना चाहिए। जब आप डेली बैठते हैं ना और आपको वह तेज रोशनी प्रकट हो जाती है, तो क्या होता है, वह रोशनी आपको धीरे धीरे, जब आप ध्यान के माध्यम से देखते हैं, वह रोशनी भी धीरे धीरे आपकी छटने लग जाती है एवं हटने लग जाती है। उस रोशनी के बाद आपको क्या दिखता है, उस रोशनी के बाद आपको जैसे कि झरने दिख गए, बहुत सारे समुद्र दिख गया, समुद्र के तल के अंदर सुनहरी मछलियाँ दिखने लग गई, हीरे जवाहरात दिखने लग गए, आपको ऐसे ऐसे लोग नज़र आने लग गए भगवान के, जहाँ पर लोग बाग चल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आने लग गए, आपको अनेकों प्रकार की इतनी दिव्य चीज़ें नज़र आने लग गई जिसके लिए कभी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार की वह चीज़ें आपको ऐसे नज़र आती है ना, तो आपका दिल उठने को ही नहीं करता उस स्थान से कि मैं इस भगवान के ध्यान के अंदर बैठा ही रहूं और मैं कभी उठूं नहीं, इस शरीर से बाहर कभी निकलूं ही नहीं।
आपका दिल उस समय यही करता है कि बस मुझे कोई छेड़े ना, मुझे कोई उठाए ना, मैं इसी स्थान पे बैठा रहूं, बस उस परमात्मा के ध्यान में, उस परमात्मा की गोद में बैठा रहूं। आपका यही ध्यान करता है उस समय। फिर क्या होता है, वह सारे दुनिया के नज़ारे हटते जाते हैं, एक से एक नज़ारे आते हैं आपके अंदर उस समय, वह धीरे धीरे सारे नज़ारे हटते जाते हैं। फिर क्या होता है, आपको भगवत दर्शन होने लग जाते हैं। भगवत दर्शन इस प्रकार के, जो आपके इष्ट देवता हैं, आपके भगवान हैं, उनकी छवियां नज़र आने लग जाती है। ये चौथी लेयर पे जा कर के होता है, जब आपको भगवान के वह स्वरूप नज़र आने लग जाते हैं, आपके भगवान के वह दिव्य दर्शन होने लग जाते हैं, जैसे कि विकराट रूप में आपको वह भगवान आपको दर्शन दिखा रहे हो। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विकराट रूप दिखाया था ना, और विकराट रूप दिखा करके उसको हर एक चीज़ समझा दी थी भगवान ने, उसी प्रकार से आपको आपके अंदर वह विकराट रूप दिखाते हैं, आपको हर एक चीज़ समझाते हैं। वह भी एक चौथी लेयर होती है। और जो पांचवी लेयर होती है आपको, अब इन लेयरों का क्या है, इन पर्दों का क्या है, ये पर्दे बहुत हैं, बहुत, इनकी गिनती नहीं है, इन पर्दों की कोई गिनती नहीं है। ये अनगिनत आपके शरीर के अंदर वह पर्दे हैं, उन पर्दों को साफ करना पड़ता है। मगर मैं आपको कुछ ही पर्दों के लिए बता रहा हूँ, 4, 5, 6 पर्दों के लिए बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपको बताना स्टार्ट करूँगा ना तो इतने पर्दे हैं, मैं खुद भी नहीं बता पाऊँगा, इतने पर्दे हैं। ठीक है, तो जब वह चौथा पर्दा या पांचवा पर्दा जब हटता है ना, तो आपको भगवत दर्शन होने लग जाते हैं, भगवान आपको विकराट रूप दिखाने लग जाते हैं। और अब जब आपका पांचवा पर्दा हटता है तो भगवान प्रत्यक्ष अच्छी तरीके से आपके आगे चक्कर पे प्रत्यक्ष होकर के आपसे बात भी करने लग जाते हैं। बात किस प्रकार से, जो वह बोलते हैं वह आपको आपके कानों के अंदर सुनाई भी देने लग जाता है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी, कई वीडियो में बता रखा है कि नाद उत्पन्न होता है ना, नाद की वाणी जब हमारे कान के अंदर आती है, उस धुन की वाणी हमारे कान के अंदर आती है, इसी प्रकार से वह भगवान आपसे बात करने लग जाते हैं। आपके मस्तिष्क के अंदर बैठ करके, आपके इस मंदिर के, आपके शरीर रूपी मंदिर के अंदर वह परमात्मा बैठ करके, और आप भी उनके चरणों में बैठ करके उनसे बात करते हैं। भाई ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ये बहुत सोचने वाली बात है। आजकल क्या है, आजकल लोग, चाहे वह कोई भी हो, आजकल ये जानने की कोशिश नहीं करता हमारे को किस उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है, या हमारा धरती पर आने का क्या उद्देश्य है। बस ये चल रही है जो जिंदगी, वह चलाने में लगे पड़े हैं। अरे भाई, थोड़ा बहुत समय भगवान के लिए निकालो, क्योंकि अगर उस भगवान से इस मनुष्य जीवन के अंदर आप नहीं मिल पाए ना, तो कुछ नहीं कर पाए। जिंदगी जिए और चले गए, जाने के बाद फिर से आप 84 लाख योनियों के अंदर फिर से डूब जाओगे भाई। इसलिए यह जीवन में, चाहे आपके पास कुछ साल बचे हैं, उस भगवान का नाम तो जाप करो। क्या पता इन कुछ सालों के अंदर आपको उनका नाम जाप करने से अगला जन्म मनुष्य का मिल जाए। तो आज का मेरा बताने का आपको उद्देश्य यही था कि उस भगवान को याद करो, उस भगवान की कृपा प्राप्ति का कुछ ऐसा साधन करो, उस भगवान का ध्यान करो। आने वाली वीडियो में मैं आपको और कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।